अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर ऑल वेल। कल की वीडियो में हमने एलिमेंट और उनकी वैलेंसी को डिस्कस किया था कि वैलेंसी होती क्या है। तो आज हम उससे आगे प्रोसीड करते हैं। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। वैलेंसी बेसिकली बॉन्ड बनाने की सलाहियत को कहते हैं कि किसी एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट कैसे बॉन्ड बनाता है। इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं और ये इस पर डिपेंड करती है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और कितने एब्सेंस हैं। जितने इलेक्ट्रॉन एब्सेंस होंगे वो उतने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करेगा उसे लेगा या उसे देगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये इसका पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। वैसे भी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इसके बाद ये इसका दूसरा शेल है और यही इसका आउटर मोस्ट शेल है और इसको हम वैलेंस शेल भी कहेंगे। तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें टोटल इस के एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और वैसे भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा और स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन की जो बॉन्ड बनाने की सलाहियत होती है वो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। इसके बाद हम कार्बन का देखेंगे। नाइट्रोजन का हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2 2p2। मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ये 4 बॉन्ड किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करेगा। जैसे ये 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। अब ये देखते हैं, जैसे कि कार्बन हमने पढ़ा था कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मतलब इसको किसी दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसने हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शेयर किया, इधर भी इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शेयर किया, इधर भी और इधर भी। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल हो गया। इस तरह से हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करना होता है। यहाँ इस हाइड्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। दूसरे हाइड्रोजन ने भी ऐसे किया, तीसरे ने भी, चौथे ने भी। इस तरह कार्बन भी स्टेबल हो गया और सारे हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गए। अब हमने नाइट्रोजन का पढ़ा था कि उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शेयर करेगा और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अब 3 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन की बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी 3 होती है। तो ये इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। इसका ऑक्टेट भी इस तरह इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल हो गया। अब हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत होती है और ये 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो ये ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। इस तरह हाइड्रोजन का शेल ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में पूरे हो गए। ये भी स्टेबल हो गया और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। अब ये देखिए हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ या किसी भी, जैसे कार्बन या किसी भी एलिमेंट के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इधर इसने हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इस तरह दोनों हाइड्रोजन का ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये स्टेबल हो गए। अब इसमें हम देखते हैं कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में एक वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह उसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया और स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन के हमने 2 पढ़े थे, 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके ये H2O बन गया और ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया। नाइट्रोजन का भी और कार्बन का भी हमने पढ़ा। द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन इज़ 1 2 3 एंड 4। 1 है क्लोरीन की, 2 है ऑक्सीजन की, 3 है नाइट्रोजन की और 4 है कार्बन की। In simple ionic compound, valency is the number of electron gained or lost by an atom of an element to complete its octet. Element having less than 4 electron in their valence shell prefer to lose the electron to complete their octet. For example, atom of sodium, magnesium and aluminium. Sodium की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह जिन एलिमेंट की वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो प्रेफर करेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें किसी दूसरे एटम की तरफ और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें।
मतलब बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ही है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन इसमें ये होगा कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे होंगे क्योंकि इनके वैलेंस शेल में बहुत कम इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से जो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। आपने किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी चेक करनी हो तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और देखिए कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। On the other hand, element having 5 or more than 5 electron in their valence shell gain electron to complete their octet. For example, nitrogen, oxygen and chlorine have 5, 6 and 7 electron in their valence shell. नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 और 5 8 हो जाएंगे और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। दे गेन 3, 2 and 1 electron respectively to complete their octet. Hence they show valency of 3, 2 and 1. जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वही उसकी वैलेंसी होगी और वही उसकी बॉन्ड बनाने की सलाहियत होगी। वैलेंसी एक्चुअली बॉन्ड बनाने की सलाहियत होती है। इसमें नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2 और क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है। तो होप सो आपको वैलेंसी की समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।